जिस लड़की को लोग मनहूस कहते थे, उसी को भगवान ने अरबों का खजाना दे दिया। लेकिन जब उसके अपने ही दुश्मन बन गए तो हुआ ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया। मीरा तपती धूप में टूटे मंदिर के पास बैठी रो रही थी। पिता की मौत के बाद कर्जदार रोज दरवाजा पीटते थे, गांव वाले ताने मारते। भगवान ने इसका साथ छोड़ दिया है। उसके पास न पैसा था, न सहारा, न उम्मीद। हताश होकर उसने टूटी मूर्ति के आगे सिर झुका दिया। उसके आंसू पत्थर पर गिर रहे थे। तभी धरती हल्की सी कांपी और मूर्ति के पीछे की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। मीरा ने डरते हुए अंदर देखा और उसकी सांसें रुक गई। अंदर एक गुप्त कक्ष था। नीली रोशनी में चमकते अनगिनत रत्न, हीरे, माणिक, नीलम जैसे पूरा आसमान जमीन पर उतर आया हो। और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, ये धन तेरे लिए नहीं, तेरे कर्मों के लिए है। मीरा ने अपनी पुरानी लकड़ी की गाड़ी में रत्न भर लिए। वो सीधे शहर के बड़े जौहरी के पास पहुंची। जौहरी की आंखें फटी रह गईं। कुछ ही घंटों में मीरा कर्ज मुक्त थी। जिस घर में चूल्हा नहीं चलता था, अब वहां खुशियों की रोशनी थी। लेकिन मीरा बदली नहीं। वो रोज गुप्त कक्ष से रत्न लाती और गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाती, बीमारों का इलाज करवाती, गांव में पानी का कुआं खुदवाया। लोग कहने लगे ये लड़की नहीं, देवी है। लेकिन उसकी चचेरी बहन और उसका लालची जीजा सब देख रहे थे। इतने हीरे और ये दान कर रही है, ये सब हमारा होना चाहिए था। एक रात वे मीरा के पीछे पीछे गुफा में पहुंच गए। मीरा रत्न भर ही रही थी कि पीछे से जोरदार धक्का। रत्न हवा में बिखर गए। मीरा पत्थरों पर गिर पड़ी। वो चिल्लाई, दीदी क्यों? लेकिन वे दोनों पागलों की तरह रत्न समेटने लगे। अचानक नीली रोशनी भयानक रूप से चमक उठी। धरती कांपने लगी और वही आवाज गूंजी, धन सेवा के लिए था, लालच के लिए नहीं। देखते ही देखते सारे रत्न राख में बदल गए। गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। मीरा घायल थी लेकिन जिंदा थी। उसने आसमान की ओर देखा और समझ गई, चमत्कार धन में नहीं था, चमत्कार उसके दिल में था। कुछ ही दिनों में गांव वाले खुद उसके साथ खड़े थे, क्योंकि सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई और सेवा कभी हारती नहीं, तो एक लाइक जरूर करें।